युद्ध को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अभी आप परवाह से लौटे हैं वहाँ से। आपने ये बोला था महाराज जी कि रमजान के महीनों में हमला नहीं करना चाहिए, तो इसको विस्तार से समझाओ। इसमें देखिए, आप इसको अदरवाइज न लीजिए। रमजान और नवरात्र की बात जो करते हैं वो ईश्वर की इबादत की बात करते हैं, किसी रीति रिवाज की बात नहीं करते हैं। दुनिया में बहुत देश है जो रमज़ान को मिलाते हैं। दुनिया में बहुत सारे, खाली भारत नहीं है। भारत को यही नहीं पता कि भारत की सभ्यता और नवरात्र भारत से ज़्यादा दुनिया में मनाए जाते हैं। कृष्ण को आपके ज़्यादा, आप कृष्ण की पूजा करने वाले पीछे पहुंच चुके हैं, कि मैं दावे से कह रहा हूँ। इस्कॉन बहुत आगे निकल गया है, उनके सिस्टम बने हैं, उनकी विचारधारा बनी है, वो कृष्ण को मानने वाले कृष्णमय हो गए हैं। तो इस पे हम नहीं जाते। रमजान इसलिए कहा कि मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र पर्व है। नवरात्र इसलिए कह रहे हैं कि नवरात्र हमारा पर्व है। हम नवरात्र में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं और रामनवमी पे राम के जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये धर्म इस पृथ्वी पर बहुत सारे हैं। अपने अपने धर्मों का पालन करना ये हमारा मैसेज है। उसके प्रति आस्था मानना, नियमों को पालन करना। मैं महामंडलेश्वर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये सामाजिक काम करता हूँ तो मेरा दायित्व है। हर समय संत सामने आते हैं, मैं अकेला संत नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं तो आज अचानक अकेले आया हूँ, ये तो मेरे साथ सभी समुदाय के लोग हैं। जब तक भारत में ये तस्वीर नहीं आएगी, दुनिया में हम जाते हैं, दुनिया स्वागत करती है कि भारत ऐसा है। तो देखते हैं एक मौलाना खड़ा है, दूसरा खड़ा है। एक आपके जो कटुता को समाप्त करने का कुछ भी हम ना बोले, हम खड़े रहते हैं अलग अलग धर्म के लोग, वो आस्थावान बन जाते हैं। कितना भी कट्टरवादी व्यक्ति हो, किसी को धर्म को मानने वाला, जब सबको एक साथ दिखता है तो प्रसन्न हो जाता है। तो इसका मतलब मानव जो है वो डिवीजन नहीं चाहता। मानव धर्म के नाम पे वायलेंस नहीं चाहता है। किसी देश का व्यक्ति धर्म के नाम पर वायलेंस नहीं चाहता, सब उसकी निंदा करते हैं और करनी चाहिए। और भारत तो विश्व गुरु है। भारत की धरती से सिविलाइजेशन आया। भारत की संस्कृति जिसको हम कहते हैं अपना सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। उसका मतलब है कि हमारा कोई डेटा बताने वाला नहीं है कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म कब आया। सनातन जब आया, जब विश्व का निर्माण ईश्वर ने किया, तब से भारत का इतिहास शुरू होता है। उसको सनातन संस्कृति कहते हैं। अफ्रीका में भी रहने वाला जो मानव है वो सनातनी है। सनातन धर्म सनातन से कई निकले हैं और वो इस पृथ्वी से निकले हैं, क्योंकि यहाँ देवों दो हैं। यहाँ देव लिखे गए, यहाँ ऋषियों मुनियों की धरती, यहाँ से दुनिया में गई, मानवता गई। आज इसी धरती से अगर मानवता खत्म होती है और ऐसा मैसेज जाता है कि हम बटे हुए हैं, तो भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके परिणाम बुरे होने वाले हैं, क्राइसिस होने वाला है काफी, तेल को लेकर देश पीछे नहीं हट रहे हैं। हाँ, देखिए, जो आज परिस्थिति पूरी विश्व की है, भारत की नहीं। भारत तो बहुत, मैं कहता हूँ, भाग्यशाली है कि छोटे से प्रयास से हमारी बहुत बड़ी विपदा का समाधान हुआ है। पहले नागरिक बचेगा, ये दुनिया में रहने वाला सिटीजन, रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए। सब युद्ध करेंगे और सबको मार देंगे, तो इसका प्रयोग इस धरती का कौन करेगा? ईश्वर ने बनाई जो सृष्टि है वो तो समाप्त हो जाएगी। सृष्टि समाप्त नहीं होनी चाहिए। हम जमीन को खोदते खोदते हम खोखला कर दे रहे हैं। ये मानवता थोड़ी है। ईश्वर ने हमको खाने के लिए हर प्राणी दिए, हमें सहयोग करने के लिए घोड़ा दिए, गाय दी, बैल दी। ये सब आपके लिए ईश्वर ने बनाए कि मनुष्य को उसको लाभ हो। क्योंकि असीमित ज्ञान से साइंस को अगर कोई विकसित कर सकता है तो मानव का मस्तिष्क है, किसी अन्य जीव का नहीं है। तो हर जीव के पास ज्ञान है, मगर सीमित ज्ञान है। उसका प्रयोग करता अपनी योनि को जी के चला जाता है। मगर मनुष्य में आता है और चला जाता है, मगर वो आविष्कार करके जाता है। असीमित ज्ञान जो मनुष्य को दिया है, आज दुरुपयोग वो मनुष्य कर रहा है कि वर्ल्ड वार हो। ऐसा नहीं, ईश्वर ने इसके लिए नहीं दिया। कोई सार्थक प्रयास निकलेंगे इसको लेकर? बिल्कुल निकलेंगे। हमारा विश्वास है, तो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। कैसे? ईश्वर के पास होगा।